Today we're gonna discuss about a new function that is called average. So in Excel we're gonna start average option, or we can say average formula. So let's start. So for discussing average function or average formula, I just prepared a sheet that you can see here. तो इस शीट के अंदर हमने कुछ 3 मंथ्स की डिटेल लिखी हुई, जनवरी फरवरी मार्च की, जिसके अंदर हमने फ्रूट्स के नेम लिखे हुए हैं, प्राइस लिखा हुआ है एंड वेंडर लिखा हुआ है। एंड सेम यहाँ पर हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर हम देने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एवरेज फार्मूला। सो व्हाट इज़ एवरेज फार्मूला? बेसिकली हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि जितने भी नंबर्स आपने सेलेक्ट करे हुए हैं, लेट्स सी आप एज का अगर एवरेज निकालना चाहते हैं, सो यू आर हैविंग लाइक 5 to 6 मेम्बर्स इन योर फैमिली, तो आप सब उनकी एजेस को सम करें और लेट्स सी अगर आपके 5 मेंबर है तो डिवाइडेड बाय 5, और अगर 6 मेंबर्स हैं तो डिवाइडेड बाय 6। सिमिलरली यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम देखें यहाँ पर एवरेज परचेज प्राइस ऑफ ऑल मंथ, तो अगर मेरे पास में यहाँ पर एवरेज प्राइस चेक करनी है मुझे ऑल मंथ्स की, तो लेट्स स्टार्ट। पहले देख लेते हैं कि एवरेज काम कैसे करता है। सबसे पहले हमने लगाया इक्वल्स टू, जिस भी सेल में हमें उसका आंसर चाहिए हम वहाँ पर ये चीज़ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। लेट्स से मुझे इसका आंसर यहाँ पर लिखना है तो मैं यहाँ पर परफॉर्म करूँगा, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली हम यहाँ पर एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा एवरेज, आप प्रॉपर टाइप कर सकते हैं या फिर यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब एवरेज लिखने के बाद में मुझे जो भी नंबर्स का एवरेज चाहिए, लेट्स से मेरे पास में नंबर हैं 12, 25, 36, 15, 22, राइट। ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर करा, तो हमारे पास में इसका एवरेज आ गया 22। तो सिमिलरली हम ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। अगर हमारा आंसर सही होगा तो ये सेल ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज इट विल रिमेन द सेम। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमें एवरेज परचेस निकालना है ऑल मंथ्स के लिए, तो हमने क्या करा, सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाया, सिमिलरली एवरेज लिखते हैं। एवरेज लिखने के बाद में हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करा, देन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट सेल बाय सेल भी कर सकता हूँ या फिर मैं एक पर्टिकुलर रेंज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। एक रेंज सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करना है तो मैं एक सिंपल कोमा यूज़ करता हूँ यहाँ पर, देन स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर एंड देन रेंज सेलेक्ट करी, देन अगेन प्रेस कोमा, नेक्स्ट रेंज फ्रॉम हियर टिल हियर एंड रेंज ख़त्म, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। सो हमारा सेल कन्वर्ट हो चुका है ग्रीन में, सो दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि अब आपके पास में क्या है, एवरेज परचेज प्राइस ऑफ एप्पल ऑफ जैन मंथ। अब हमें जनवरी के अंदर हमने जितने भी एप्पल परचेज करे हैं उनका एवरेज प्राइस निकालना है, तो हम यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट टाइपिंग एवरेज। एवरेज लिखने के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं एप्पल हमारे पास में यहाँ पर है, देन अब हम यहाँ पर इंडिविजुअल सेल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक सेल सेलेक्ट करने के बाद हम कोमा यूज़ करेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए, देन एक एप्पल हमारे पास में यहाँ पर। तो जनवरी के अंदर हमारे पास में ये 2 एप्पल्स हैं, तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, 8.3 इज आवर आंसर एंड दैट इज करेक्ट, क्योंकि सेल यहाँ पर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज परचेज प्राइस ऑफ कीवी अक्रॉस मंथ्स। अब हमें यहाँ पर कीवी की एवरेज प्राइस चेक करनी है, लेट्स टाइप एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें ऑल मंथ्स के अंदर चेक करना है, तो लेट्स सी कीवी यहाँ पर है, कॉमा, there is no kiwi in January, in February we have here, and in March we have there. So these 3 values and press enter. So right, that's the correct answer. So that's how we can use average options or average formula. Hope आपको समझ में आया। All right, see you in the next lecture.